कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पे मैं प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, अमरकंटक में भगवान शिव को कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ है, अमरेश्वर है, शंभु है, विश्वनाथ है। तो एक बार मैं अमरकंटक गया हूँ। तो अमरकंटक में ना अमरेश्वर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जलेश्वर अमेश्वर, तो यहाँ पे जलेश्वर तो नहीं दिया है, तो अमरेश्वर लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या है, क्या है। तो माटी वाली जो कहानी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये पूरा बांध पे डिपेंड है। तो बांध बनाया जाता है इसलिए क्या है कि उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो घर छोड़ के जाना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन लेना है। तीसरा है, वीर नारायण सिंह व साथी किसके गोदाम को लूटा। वीर नारायण सिंह और वह उसके साथी किसके गोदाम को लूटा। तो इसका उत्तर रहेगा माखन रहेगा। ठीक है, के ददला का होगे रईस, ये पूरे छत्तीसगढ़ी में है। इसको देख लेना। ठीक है, मुझे भी कन्फर्म याद नहीं है कि क्या क्या इसका उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना नदी या झरना। तो यहाँ पे नदी तो नहीं दिया है, झरना। क्यों की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि जो नदी है वो निरंतर क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। वैसे ही झरना निरंतर बहते रहता है। तो हमारा जीवन भी क्या है, इसी तरह से चलते रहता है, इसलिए झरना से इसकी तुलना की गई है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, सिंहासन खाली करना। सिंहासन का मतलब होता है सत्ता। तो यहाँ पे सत्ता छोड़ना। ठीक है, सिंहासन अगर कोई छोड़ता है इसका मतलब अपनी सत्ता को छोड़ देता है। ठीक है, तो सत्ता छोड़ना। कन्यादान, कन्यादान के जो रचयिता है उसका नाम है ऋतुराज है, तो ऋतुराज में लेना है। वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया में है, तो तुरतुरिया आएगा। साध, साध जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, कोठी, कोठी से क्या, कोठी में क्या रखते हैं, धान रखने की जगह है ना, तो कोठी आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है, टैक्स को खालिस्तान कहा जाता है। तो टैक्स को बीमारी कहा गया है। अपनी अपनी बीमारी अगर पाठ को पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा कि टैक्स को क्या कहा गया है, एक बीमारी के रूप में बताया गया, मतलब बीमारी कहा गया है। ठीक है, अगर हिंदी अर्थ में कहोगे तो कर कहोगे, तो इसमें वो नहीं पूछा है, इसे कहा क्या गया है पूछा है, तो बीमारी कहा गया है। घीसा गुरु साहब को खालिस्तान भेंट करता है। तो घीसा जो है ना गुरु साहब को एक तरबूज भेंट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा। मानसरोवर के कमल, कमल को खालिस्तान कमल कहा जाता है। तो स्वर्णिम कमल कहा जाता है। सील कवि ने अपनी रचना में खालिस्तान छंद का प्रयोग किया है। तो सील जो कवि है ना, इसने अपनी रचना में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। ठूठ खालिस्तान का प्रतीक है। तो ठूठ किसका प्रतीक है भाई, ठूठ जो है वो निर्जीवता, निर्जीवता का प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर लेने हैं। इसके बाद है, वनवासी का जीवन कैसा होता है। तो वनवासी का जीवन कैसे होता है, तो ये देख लेना, भगवान राम के बारे में आपको पता है तो उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन आपको पूरा स्टोरी नहीं लिखना है भाई। उसके बाद रावण ने सीता मैया को हरण कर लिया, ये नहीं लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी है उसको आपको लिखना है। तो वो कैसे व्यतीत कर रहा था वही होता है वनवासियों का जीवन। या उस स्टोरी से अगर संबंधित नहीं है तो एक जो आदिवासी है इसको बारे में भी लिख सकते हो। तो दोनों में दोनों जो है वो गलत नहीं है, दोनों सही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में भगवान राम के उदाहरण को दे सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। समास का नाम बताइए। जैसे कि यहाँ पे चतुर्भुज है, हार जीत है, पीताम्बर है, प्रतिदिन है। कौन कौन सा समास है बताना है। तो चतुर्भुज जिसके 4 भुज है, मतलब इसका मतलब है बहुब्रीहि समास। ठीक है, हार जीत, हार और जीत दोनों एक साथ है, मतलब दोनों के वैल्यू बराबर बराबर, हारना भी और जीतना भी। तो ये क्या हो सकता है, द्वंद्व समास। पीताम्बर, पीत में है जिसके अंबर, कह रहा है ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है वो है अवयवी समास है। ठीक है, तो मैंने समास के बारे में बता दिया कि कौन कौन सा समास है ये। ठीक है, बहुत आसान होता है समास को पहचानना। समास के 5 प्रकार है। अगर पांचों प्रकार को थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो एग्जाम्पल से पता चलता है, इसे ना इसके टॉपिक को पढ़ने से कोई पता नहीं चलता। एग्जाम्पल को देख के पहचानना होता है कि ये कहना क्या चाहता है। हर चीज़ों के बारे में ऐसे ही पता करना पड़ता है। चलो आगे देखो, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा। ठीक है, इसको देख लेना। चिड़िया हमसे दूर क्यों हो जा रही है। ठीक है, इसको भी देख लेना। बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में प्राणदंड क्यों मांगा। ठीक है, छायावाद के 3 कवि और उनकी एक रचना के नाम लिखिए। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे।
दिन सोता था रात सोती थी, पर मैं जागता था, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको 11वां प्रश्न में पद्यांश का सप्रसंग दिखाई दे रहा है और अथवा में भी है। ठीक है, इनको भी देखना है आपको। और इसके अलावा यहाँ पे देखो गद्यांश दिया है, गद्यांश को देखना है, नर्मदा कैसे सूख सकती है, और कंधे डाल दूँ तो गजब हो जाएगा। ठीक है, ये है। शहीद वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त थे, इसको बताना है। हरेली पर्व कब मनाया जाता है, इस त्यौहार में लोग क्या करते हैं। ठीक है, बांस हरे भरे पेड़ ठूठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना और कब बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से कोठी में धान छलक जाए, जिनकी फेर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। और इसी तरह से यहाँ पे देखो जो 16वां प्रश्न है, इसमें शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रचार को एक पत्र है अपने मित्र को। तो अपने मित्र वाला जो है ये तो इसको कोई लिखता भी नहीं, सबसे आसान होता है शासकीय पत्र। तो जैसे शुल्क मुक्ति है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, छुट्टी लावदन है, लाउड स्पीकर का है। ठीक है, तो ऐसे ही तो निबंध आते हैं, और कैसे आएंगे, ये बहुत आसान होता है। इसके बाद अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए कह रहा है। ठीक है, तो ये आपको अपठित गद्यांश दिखाई दे रहा है। अब इस अपठित गद्यांश को पढ़ोगे, अब नीचे में क्या है, प्रश्न दिया है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, तो प्रश्नों को क्या करना है आपको, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देना है। सभी एक एक नंबर के हैं। ठीक है, इसके बाद 18वां में देखो निबंध लिखने के लिए है, और ये अंतिम टॉपिक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्या क्या आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, स्वच्छता भारत मिशन है, और जीवन में खेलों का महत्व, प्रदूषण की समस्या, ये तीनों को मैंने पहले ही टिक करा दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है हर साल, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा 2 और है, छात्र जीवन अनुशासन है, प्लास्टिक जीवन के लिए खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे दिखाए गए हैं।